अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की टॉप नंबर 1 कंपनी का नाम बताएं तो आपके ज़हन में सबसे पहला नाम एप्पल का जरूर आया होगा। आज एप्पल कंपनी की वैल्यू $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है और हम सब जानते हैं कि इनके प्रोडक्ट सबसे अलग और सबसे बेस्ट होते हैं। इनकी प्राइस भी काफी हाई होती है। जैसे भी रिसेंटली आईफोन 15 रिलीज हुआ है तो इस एक आईफोन की प्राइस एक एवरेज पाकिस्तानी इंसान की पे से 800 टाइम्स है। एप्पल के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आईफोन, मैकबुक, एयरपॉड्स और इन सब प्रोडक्ट के साथ एक ऐसी प्रोडक्ट भी है जो दुनिया के 7 अजूबों से कम नहीं है। और इसे खरीदना तो दूर की बात, इसे देखना भी बहुत से लोगों का ख्वाब है। हम बात कर रहे हैं एप्पल हेडक्वार्टर्स की, जिसे बनाने की पहली कॉस्ट $50 करोड़ एस्टिमेट की गई थी, लेकिन जब इसे बनाया गया तो इसकी टोटल कॉस्ट $500 करोड़ बनी। आखिर ऐसा क्या है एप्पल हेडक्वार्टर में जो इसे इतना खास बनाता है, और ऐसा क्या अलग है इस हेडक्वार्टर में कि जिसकी कंस्ट्रक्शन में $5 बिलियन लगते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज के इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर सरमा सलमान है और मैं आपको अपनी एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। YouTube के एल्गोरिदम के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बाकी चीजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोच के देखिए कि ये दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इनका ऑफिस कैसा होगा। एप्पल हेडक्वार्टर कई नामों से जाना जाता है। एप्पल कैंपस 2, एप्पल पार्क, स्पेसशिप और एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हम वीडियो के आगे जाके जिक्र करेंगे। ये बिल्डिंग 175 एकड़ में फैली हुई है और ये इतना एरिया बनता है कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम कज़ाफी स्टेडियम जो लाहौर में मौजूद है 7 बार आराम से इस एप्पल हेडक्वार्टर के अंदर फिट हो सकता है। एक्चुअली में 2011 में स्टीव जॉब ने काउंसिल मीट के दौरान एक बात कही। वो चाहते थे कि एप्पल के एम्प्लॉयज अलग अलग ऑफिस में काम करने के बजाय एक ही जगह पर काम करें। साथ में उनका यह भी ड्रीम था कि ऑफिस और नेचर की लाइन को मिटाया जा सके। विजन तो स्टीव जॉब के पास था, लेकिन इस विजन को अमल में लाने के लिए एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर की मदद ली गई। नॉर्मन फॉस्टर हांगकांग एयरपोर्ट, वेम्बले स्टेडियम जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। स्टोरी को अगर हम शॉर्ट करें तो बेसिकली स्टीव जॉब एक ऐसा ऑफिस बनाना चाहते थे जो सबसे अलग हो। तो वो प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो वो कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो के इलाके में इस हेडक्वार्टर के लिए लैंड बाय करते हैं। लेकिन अफसोस कि वो अपना ख्वाब पूरा होता देख नहीं सकते और बहुत ही जल्द दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और इसके बाद इसे बनाने में करीब $5 बिलियन लगते हैं, $500 करोड़। साल 2013 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और साल 2017 में इस बिल्डिंग की ओपनिंग होती है। और जब इसकी ओपनिंग की गई पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये बिल्डिंग फेमस हो जाती है। हर जगह पर पार्क के चर्चे होते हैं और इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को देखकर लोगों ने इसे स्पेसशिप कहना शुरू कर दिया। ये बिल्डिंग बिल्कुल गोल बनी हुई है और इसका सरकमफेरेंस 1.4 किलोमीटर का है। इसका मतलब कि अगर आप इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट चलना पड़ेगा। लेकिन बिल्डिंग के अंदर और बाहर के व्यूज इतने शानदार हैं कि इसके एम्प्लॉयज बड़ी आराम से सफर को तय कर लेते हैं। लेकिन अब जाहिर है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बार बार एम्प्लॉयज के लिए मुश्किल हो सकता है, तो इसका भी एप्पल ने सोल्यूशन निकाला। एम्प्लॉयज के लिए यहाँ 1000 साइकिल्स मौजूद हैं जिस पर एम्प्लॉयज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। और बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक्स मौजूद हैं जो एम्प्लॉयज को और मोटिवेट करते हैं। अगर हम इस हेडक्वार्टर की सेफ्टी मेजर्स की बात की जाए तो इसकी सेफ्टी मेजर्स भी टॉप क्लास है। जहां नेचुरल डिजास्टर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं, वहीं इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाया गया है एडवांस बेस आइसोलेशन की टेक्नोलॉजी से, जिसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो ये बिल्डिंग 4 फीट तक बिना नुकसान के हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये बिल्डिंग एक कमाल की बिल्डिंग होने की वजह से मशहूर नहीं है, लेकिन और भी बहुत सी रीजंस हैं जो इस बिल्डिंग को मजीद शानदार बनाती हैं। अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉयज की हेल्थ की बात की जाए तो वो एप्पल की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर है जहाँ पर योगा के साथ साथ जिम की फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। एप्पल पूरी तरह मेक श्योर करती है कि उनकी एम्प्लॉयज की हेल्थ ठीक रहे। यहाँ एम्प्लॉयज की डेंटल केयर से लेकर फिजिकल केयर तक हर चीज का ख्याल रखा जाता है। इस बिल्डिंग में बहुत बड़ा कैफे मौजूद है जहाँ 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एप्पल ऑडिटोरियम भी है जिसे स्टीव जॉब थिएटर भी कहा जाता है और इसके भी काफी चर्चे सुनने को मिलते हैं। इस बिना पिलर की हवा में खड़ी बिल्डिंग में एक साथ 1000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और मजे की बात यह कि उसके बावजूद ये खाली की खाली ही नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लास की लॉबी ऊपर बनी हुई है और बाकी सब कुछ नीचे बना हुआ है और जहां जाने के लिए लोगों को सीढ़ियों और स्पिनिंग एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने इन वीडियोस में एक चीज नोट की होगी तो आपने देखा होगा कि इस बिल्डिंग में ग्लास का भी बहुत काम किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरल लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और पावर को बचाया जा सके। इस बिल्डिंग को पावर के लिए बाहर की बिजली की जरूरत ही नहीं है, इसे इतना एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया है। इस बिल्डिंग की 75% पावर तो खाली सोलर पैनल से ही आती है जो इस बिल्डिंग के ऊपर लगाए गए हैं। और इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें हीटर और एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका रीजन ये भी है कि इसके अंदर और बाहर बहुत सी ग्रीनरी मौजूद है और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम द ब्रीदेबल बिल्डिंग है।
इसे द ब्रीदेबल बिल्डिंग इसलिए कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में एक भी दरख्त काटा नहीं गया और यहाँ पर ज्यादातर चीजें रिसाइकल्ड हैं और ये बिल्डिंग सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। इसके दरमियान में एक बहुत ही शानदार एप्पल पार्क मौजूद है और इस पार्क में एक बहुत ही कमाल की लेक मौजूद है। इस बिल्डिंग में जाने के लिए 755 फीट लंबी एक टनल से गुजरना पड़ता है, जिससे गुजरकर इंसान पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। पार्किंग में 3000 कार्स पार्क की जा सकती हैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर। अगर पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो वहां 6000 कार पार्क की जा सकती हैं। लेकिन अफसोस, अगर आप एप्पल एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप इस बिल्डिंग को देखने नहीं जा सकते। हालांकि यहाँ पर एक विजिटर सेंटर बनाया गया है और अगर आप इस कैंपस को देखना चाहते हैं तो आप इस विजिटर सेंटर में जाकर ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए आप इस कैंपस को देख सकते हैं। वहाँ कैफेज में बैठकर आप कॉफी और लंच एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ जाकर अगर आपको कोई एप्पल प्रोडक्ट लेने का दिल करे तो वहाँ एप्पल स्टोर्स भी मौजूद हैं जहाँ से आप इजीली एप्पल की प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और इको फ्रेंडली है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें इस एप्पल कैंपस में मौजूद हैं जिनके बारे में अगर हम डिटेल से बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग पार्क्स हैं, आउटडोर सीटिंग है, पानी का निजाम बहुत जबरदस्त है इनका, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ और बहुत कुछ। एक्चुअली में कुछ ही देर पहले आईफोन 15 लॉन्च हुआ है तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम होगा कि एप्पल हेडक्वार्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। वीडियो पसंद आई तो इससे पहले मैंने एरिया 51 की मिस्ट्री पर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।